आनंदपुर में मेहनती और सीधे सादे लोग रहते थे। गांव के लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम होते होते थककर घर लौट आते। लेकिन इस गांव की एक बड़ी कमी थी। यहाँ कोई ढाबा, होटल या चाट ठेला नहीं था। अगर किसी का मन कुछ स्वादिष्ट या चटपटा खाने का करता तो उसे कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता। पूरे गांव में सिर्फ एक ही पनीर की दुकान थी, जिसका मालिक था लाला गोपाल। गांव के लोग रोज रोज उसी की दुकान से पनीर खरीदते थे। अब हर दिन एक जैसा खाना खाते खाते सभी ऊब चुके थे। सबके मन में बस यही इच्छा थी कि काश गांव में भी कोई नया और स्वादिष्ट खाने का ठेला लग जाए। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था राघव और उसकी बूढ़ी माँ सावित्री। सावित्री कई महीनों से बीमार चल रही थी। उनकी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए राघव दिन रात मेहनत करता था। वह लाला गोपाल की पनीर की दुकान पर मजदूरी करता था। हर सुबह की तरह आज भी राघव काम पर निकलने से पहले अपनी माँ के पास पहुँचा। अम्मा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। आप समय पर दवा खा लेना और ज्यादा काम मत करना। बेटा, दवाइयाँ तो कल ही खत्म हो गई। अगर आज मालिक मजदूरी के पैसे दे दे तो लौटते समय शहर से दवा लेते आना। और सुन, इस बार खांसी वाली सिरप मत लाना। अब मुझे पहले से थोड़ा आराम है। पैसे बेकार खर्च मत करना। अम्मा, मुझसे झूठ मत बोलिए। आपकी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई है। जब तक आपका बेटा जिंदा है, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। आज मैं मालिक से अपने मेहनत के पैसे लेकर ही लौटूंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। अपना भी ध्यान रखना। राघव अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर तेजी से दुकान की ओर निकल पड़ा। लेकिन माँ से बातें करने में थोड़ी देर हो गई थी। जैसे ही वह दुकान पहुंचा, लाला गोपाल गुस्से से लाल हो गया। ओए राघव, रोज रोज देर से आने की आदत पड़ गई है क्या? कभी माँ की बीमारी का बहाना, कभी कोई और कहानी। आखिर कब सुधरेगा तू? मालिक, मैं बहाना नहीं बना रहा। माँ सचमुच बहुत बीमार है। आज काम खत्म होने के बाद मुझे मजदूरी के पैसे चाहिए। उनकी दवा लानी है। मुझे पहले से पता था कि आज भी पैसे मांगने आएगा। क्या पैसे मेरे आंगन में उगते हैं? मैं भीख नहीं मांग रहा मालिक। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। अगर मजबूरी न होती तो कब का शहर जाकर काम करने लगता। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अभी चुपचाप काम कर। शाम को अगर मन हुआ तो देखूंगा, वरना खाली हाथ घर जाएगा। राघव चुप हो गया। उसे अपनी माँ की दवाइयों की चिंता खाए जा रही थी। वह पूरे दिन बिना रुके दुकान पर काम करता रहा। ग्राहकों को संभालना, पनीर तौलना, सफाई करना, हर काम उसने ईमानदारी से किया। देखते ही देखते शाम हो गई। राघव हिम्मत जुटाकर फिर से मालिक के पास पहुंचा। मालिक, अब तो पूरा दिन काम कर लिया। कृपया मेरी मजदूरी दे दीजिए। मुझे माँ की दवा खरीदनी है। अरे तूने बहुत देर कर दी। अभी अभी मैंने दूध वाले का हिसाब चुकता किया है। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। लेकिन मालिक, मैंने तो सुबह ही आपसे पैसे मांगे थे। बहस मत कर, पैसे नहीं है। हाँ, चाहे तो अगले 10 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा पनीर ले जाना। उसी को अपनी मजदूरी समझ लेना। मालिक, मैं रोज इतना पनीर लेकर क्या करूँगा? मेरी माँ को दवा चाहिए, पनीर नहीं। मेरे पास तेरी कहानी सुनने का समय नहीं है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा। भारी मन और खाली जेब लेकर वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। भारी मन और खाली जेब लेकर राघव अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे की उदासी देखकर माँ सावित्री सब समझ गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को अपने पास बैठाया। क्या हुआ बेटा? आज इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या लाला गोपाल ने फिर कुछ कहा? अम्मा, मैं हर बार उनकी बातों में आ जाता हूँ। आज भी उन्होंने मजदूरी के पैसे नहीं दिए। बोले कि पैसे नहीं हैं। बदले में 10 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा पनीर ले जाने को कह रहे हैं। बस इतनी सी बात? अम्मा, इसमें बस क्या है? हमें दवा चाहिए, पैसे चाहिए।
उस कच्चे पनीर का हम क्या करेंगे? बेटा, कभी कभी भगवान मुसीबत के रूप में ही नया रास्ता दिखाते हैं। अगर वो पनीर दे रहा है तो उसी पनीर से हम अपनी किस्मत बदलेंगे। लेकिन कैसे? हम पनीर से पनीर टिक्का बनाएंगे और पूरे गांव में बेचेंगे। पनीर टिक्का? मैंने तो इसका नाम भी कभी नहीं सुना। तेरे बाबूजी शहर के एक बड़े ढाबे में काम करते थे। वहां उनके हाथ का पनीर टिक्का बहुत मशहूर था। मैं भी उनके साथ बैठकर ये बनाना सीख गई थी। सच कहूं तो कई लोग कहते थे कि मेरे हाथ का स्वाद उनसे भी अच्छा है। अम्मा, अगर आपको बनाना आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठेला, कोयला, सीख, मसाले ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सावित्री कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें कपड़ों के बीच कपड़े में लिपटे हुए सोने के 2 पुराने कंगन रखे थे। बेटा, ये कंगन तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। इन्हें कल सुबह सेठ माधवलाल के पास गिरवी रख देना। जो पैसे मिले उनसे अपना काम शुरू कर लेना। नहीं अम्मा, मैं बाबूजी की निशानी कभी नहीं बेचूंगा। राघव, निशानी संभालने से पहले जिंदगी संभालनी पड़ती है। आज अगर हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो कल पछताना पड़ेगा। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अगर आपको भरोसा है तो मैं यही करूंगा। बस एक बात याद रखना, काम हमेशा ईमानदारी से करना और स्वाद में कभी कमी मत आने देना। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। माँ की बातें सुनकर राघव के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की मुस्कान आई। दोनों ने देर रात तक बैठकर अगले दिन की योजना बनाई। अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव कंगन लेकर गांव के सबसे बड़े साहूकार सेठ माधवलाल के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। क्या आप ये कंगन गिरवी रख लेंगे? राघव, मैं जानता हूँ तू मेहनती लड़का है। ये कंगन अच्छे हैं। मैं तुझे उचित रकम दे देता हूँ। जब पैसे हो जाएं, आकर कंगन वापस ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पैसे मिलते ही राघव बिना समय गंवाए शहर के बाजार पहुंचा। उसने एक मजबूत ठेला, लोहे की सीखें, कोयला, मक्खन और पनीर टिक्का बनाने के लिए जरूरी मसाले खरीदे। सारा सामान लेकर वह सीधे लाला गोपाल की दुकान पहुंचा। मालिक, मेरी मजदूरी के बदले जो पनीर देने वाले थे वो दे दीजिए। ले जा, और सुन, कल फिर आ जाना। आज के बाद मैं आपकी दुकान पर मजदूरी करने नहीं आऊंगा। अब मैं अपना काम करूंगा। अच्छा, बड़ा व्यापारी बन गया है। जा, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। राघव बिना कुछ बोले पनीर लेकर घर लौट आया। सावित्री ने बड़े प्यार से मसालों का ऐसा मिश्रण तैयार किया कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। उन्होंने पनीर के टुकड़ों को मसालों में अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर के लिए रख दिया। बेटा, अब कोयले की आंच तैयार कर। याद रखना, तेज आग नहीं, धीमी आंच ही असली स्वाद देती है। राघव ने कोयले जलाए, फिर सीखों में पनीर, प्याज और शिमला मिर्च लगाकर धीरे धीरे सेकना शुरू किया। जैसे जैसे मक्खन की बूंदें गर्म कोयलों पर गिरती, वैसी वैसी खुशबू उठती कि आसपास का माहौल महकने लगा। अम्मा, इसकी खुशबू तो कमाल की है। मैंने कहा था ना बेटा, अगर स्वाद दिल से बनाया जाए तो लोग खुद चल कर आते हैं। राघव ने ठेले पर तैयार पनीर टिक्का सजाया और धड़कते दिल के साथ आनंदपुर गांव के किनारे अपना पहला ठेला लगा दिया। गांव के किनारे लगा राघव का छोटा सा ठेला अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुआ था। उसके मन में घबराहट भी थी और उम्मीद भी। बार बार उसकी नजर रास्ते की ओर जा रही थी कि शायद कोई ग्राहक आए। तभी 2 मुसाफिर उस रास्ते से गुजरे। जैसे ही उनके नाक में कोयले पर सिकते मसालों और मक्खन की खुशबू पहुंची, दोनों अनायास ही ठेले के सामने रुक गए। अरे भाई, ये कैसी लाजवाब खुशबू है। क्या बना रहे हो? भैया, ये पनीर टिक्का है। आज पहली बार अपने गांव में बना रहा हूँ। वाह, हमने तो ये सिर्फ शहर के बड़े बड़े होटलों में खाया है, अब हमारे गांव में भी मिलने लगा। जी भैया, आज मेरा पहला दिन है। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अरे पहले दाम तो बता। मुझे तो सही दाम भी नहीं पता, आप ही बता दीजिए। शहर में तो इसकी एक प्लेट 50 रुपए से कम नहीं मिलती, लेकिन गांव के हिसाब से 30 रुपए ठीक रहेंगे। ठीक है भैया, आज से एक प्लेट 30 रुपए की। राघव ने पहली बार अपने हाथों से पनीर टिक्का प्लेट में सजाया, ऊपर से थोड़ा मक्खन लगाया, चाट मसाला छिड़का
और साथ में प्याज और हरी चटनी रखकर दोनों ग्राहकों को दे दिया। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, वे कुछ पल के लिए चुप हो गए। वाह, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। भाई, तेरी माँ के हाथों में तो जादू है। मसालों का स्वाद, पनीर की नरमी और कोयले की खुशबू, सब कुछ कमाल है। धन्यवाद भैया, ये सब मेरी माँ की मेहनत का कमाल है। ये लो अपने पैसे, और भगवान करे तेरा ये ठेला बहुत आगे बढ़े। दोनों ग्राहकों की बातें आसपास खड़े लोगों ने भी सुन ली। खुशबू पहले ही सबको अपनी ओर खींच रही थी। अब तारीफ सुनकर लोग एक एक करके ठेले के पास आने लगे। भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट बना देना। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना, बच्चे भी खाएंगे। मेरी बारी मत भूलना। देखते ही देखते राघव के ठेले पर लंबी कतार लग गई। वह लगातार पनीर टिक्का बनाता रहा और सावित्री घर से बार बार मसाले भेजती रही। कुछ ही घंटों में पूरा पनीर खत्म हो गया। राघव के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। काश मैं आज थोड़ा और पनीर लेकर आता। शाम होते होते उसका पूरा ठेला खाली हो चुका था। उसने पहली बार अपनी मेहनत से अच्छी कमाई की। राघव खुशी खुशी घर पहुंचा और कमाए हुए सारे पैसे अपनी माँ के हाथों में रख दिए। अम्मा देखो, ये हमारी पहली कमाई है। बेटा, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये तेरी मेहनत और ईमानदारी की पहली जीत है। कल मैं और ज्यादा पनीर लेकर आऊंगा। अब किसी ग्राहक को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। अगली सुबह राघव सीधे लाला गोपाल की दुकान पहुंचा। मालिक, आज मुझे पहले से ज्यादा पनीर चाहिए। इतना पनीर करेगा क्या उसका? बस थोड़ा ज्यादा काम है। ठीक है, आज तेरी बची हुई मजदूरी का हिसाब करके थोड़ा ज्यादा पनीर दे देता हूँ, लेकिन कल से नगद पैसे लगेंगे। कोई बात नहीं मालिक, कल से मैं पैसे देकर ही पनीर खरीदूंगा। राघव पनीर लेकर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद लाला गोपाल के मन में शंका पैदा हो गई। ये लड़का अचानक इतना पनीर क्यों लेने लगा? कहीं इसने सच में कोई नया धंधा तो शुरू नहीं कर दिया? फिर उसने खुद ही मन को समझाया। चलो, चाहे जो करे, पनीर तो आखिर मेरी दुकान से ही खरीदेगा, फायदा तो मेरा ही होगा। कुछ ही देर में खुशबू पूरे आनंदपुर में फैल गई। लोग अपने अपने काम छोड़कर राघव के ठेले की ओर आने लगे। राघव, आज तो मेरे लिए 2 प्लेट बनाना। कल घर वाले भी स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मेरे बच्चों ने सुबह से कहा है कि आज भी वही पनीर टिक्का खाना है। सबको मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी तरफ लाला गोपाल अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन दोपहर तक उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आखिर आज सब लोग कहाँ चले गए? कोई पनीर लेने ही नहीं आ रहा। तभी गांव का युवक मोहन वहां से गुजरा। अरे मोहन, जरा इधर आना। जी लाला जी, कहिए। गांव में क्या कोई दूसरी पनीर की दुकान खुल गई है? आज मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा? नहीं लाला जी, दूसरी पनीर की दुकान नहीं खुली, लेकिन राघव ने गांव के बाहर पनीर टिक्के का ठेला लगाया है। उसके ठेले का स्वाद इतना अच्छा है कि पूरा गांव वहीं उमड़ा पड़ा है। यह सुनते ही लाला गोपाल के चेहरे का रंग बदल गया। तो ये बात है, अब समझ आया कि इतना पनीर क्यों ले जा रहा था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसके मन में लालच जाग उठा। अगर राघव का धंधा इतना अच्छा चल रहा है तो मैं पनीर के दाम दुगने कर देता हूँ। मजबूरी में उसे महंगा पनीर खरीदना ही पड़ेगा। मेहनत वह करेगा और मोटा मुनाफा मैं कमाऊंगा। उधर राघव का ठेला पहले से भी ज्यादा चल रहा था। तभी गांव के बुजुर्ग रामू काका वहां पहुंचे। बेटा राघव, एक बात पूछूं? जी काका, जरूर पूछिए। इतना बढ़िया पनीर टिक्का सिर्फ 30 रुपए में क्यों बेच रहे हो? शहर में तो लोग 50-60 रुपए आराम से दे देते हैं। काका, हमारे गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। अगर मैं भी ज्यादा मुनाफा कमाने लगूं तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। मुझे तो बस इतना चाहिए कि माँ की दवा चलती रहे और घर का खर्च निकल जाए। बेटा, तेरी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन लाला गोपाल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तेरी कमाई बढ़ रही है तो वो पनीर के दाम जरूर बढ़ा देगा। काका, मैं कई साल तक उसकी दुकान पर काम कर चुका हूँ। दूध से पनीर बनाना मुझे अच्छी तरह आता है। अगर उसने बेईमानी की तो मैं अपने हाथों से शुद्ध पनीर बनाकर काम करूंगा। वाह बेटा, यही हिम्मत बनाए रखना। भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा।
शाम तक राघव का पूरा पनीर टिक्का फिर से बिक गया। वह खुशी खुशी घर लौटा और दिन भर की कमाई माँ के हाथों में रख दी। लगता है आज भी सारा सामान बिक गया। हाँ अम्मा, आज तो कई लोगों को बिना खिलाए लौटाना पड़ा। अगले दिन सुबह राघव हमेशा की तरह पनीर खरीदने लाला गोपाल की दुकान पहुंचा। लाला जी, आज मुझे 5 किलो पनीर चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन आज से पनीर का भाव बदल गया है। मतलब? अब 1 किलो पनीर पहले से लगभग दोगुने दाम में मिलेगा। लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। लेकिन लाला जी, अचानक इतने दाम क्यों बढ़ा दिए? यह मेरा माल है, मेरा भाव है। तुझे पसंद नहीं तो कहीं और से खरीद ले। राघव कुछ पल चुप रहा। उसने बिना बहस किए दुकान से बाहर कदम रख दिए। उस दिन राघव ने अपना ठेला नहीं लगाया। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि आज राघव का ठेला बंद है। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि अब उन्हें राघव के पनीर टिक्के की आदत पड़ चुकी थी। थोड़ी ही देर में कई ग्रामीण राघव के घर पहुंच गए। राघव, आज ठेला क्यों नहीं लगाया? क्या तुम बीमार हो गए हो? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि लाला गोपाल ने पनीर के दाम बहुत बढ़ा दिए हैं। अगर मैं महंगा पनीर खरीदूंगा तो मुझे भी टिक्के के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और मैं अपने गांव वालों से ज्यादा पैसे नहीं लेना चाहता। राघव की बात सुनते ही सभी ग्रामीण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर रामू काका आगे बढ़े। अब बहुत हो गया। अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं, तो किसी का लालच ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगले ही पल पूरा गांव लाला गोपाल की दुकान की ओर चल पड़ा। देखते ही देखते गांव वालों का बड़ा समूह लाला गोपाल की दुकान के सामने पहुंच गया। अरे, आज मेरी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे? क्या बात है? बात बहुत साफ है लाला। तुमने लालच में आकर पनीर के दाम बेवजह बढ़ा दिए हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो आज से हम में से कोई भी तुम्हें दूध नहीं बेचेगा। जब दूध ही नहीं मिलेगा तो पनीर कहाँ से बनाओगे? हम मेहनत की कमाई खाते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हमें मंजूर नहीं। गांव वालों की एकता देखकर लाला गोपाल घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अगर किसानों ने दूध देना बंद कर दिया तो उसकी दुकान भी बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप लोग नाराज मत होइए। मैं अभी से पनीर के पुराने दाम ही रखता हूँ। याद रखना, व्यापार भरोसे से चलता है, लालच से नहीं। उसी समय राघव भी वहां पहुंच गया। राघव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से तुम्हें भी वही उचित दाम मिलेंगे जो पहले मिल। लाला जी, मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करके अपनी माँ का इलाज कराना चाहता हूँ। अगले ही दिन राघव ने फिर से अपना ठेला लगाया। जैसे ही कोयले पर पनीर टिक्का सिकना शुरू हुआ, उसकी खुशबू पूरे आनंदपुर में फैल गई। वाह, आज फिर वही शानदार खुशबू आ रही है। चलो जल्दी चलो, कहीं आज भी देर न हो जाए। कुछ ही देर में ठेले पर पहले जैसी लंबी लाइन लग गई। हर कोई राघव के हाथ का पनीर टिक्का खाने के लिए उत्साहित था। देखा बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती।